नाउ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, बच्चों कल हमने देखा था कि नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को आगे बढ़ाने में कल्चर का क्या हाथ है, जिसमें हमने एग्जाम्पल भी देखे थे कि जर्मनी में जो जर्मन फिलासफर थे जोहान गॉटफ्रीड हर्डर, इन्होंने भी डास ओल्ड की बात किया था, यानी आम लोगों की जो कहानियां प्रचलित होती हैं उसका सहारा लिया, डांस का सहारा लिया। और अगला एग्जाम्पल कारोल कुरपेल्स्की का भी देखा था, जिन्होंने अपनी ओपेरा और म्यूजिक के सहारे नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को जगाया था। यहाँ तक कि उन्होंने जो पोलोनाइज या मजूरका, जो वहाँ के डांस फॉर्म थे पोलैंड के, उसका सहारा बनाया था उन्होंने। आज हम लोग ये देखेंगे कि क्या लैंग्वेज भी नेशनलिस्ट सेंटिमेंट के डेवलपमेंट में सहायक है क्या। इसका एग्जाम्पल हमें उस समय मिलता है जिसमें रशियन लोगों का कब्जा पोलैंड पे हो गया था। कब्जा करने के बाद रशियन की जो अथॉरिटीज थी, उन्होंने पोलैंड के सारे स्कूल्स या जो दूसरे क्षेत्र थे वहां से पोलिश लैंग्वेज को जबरदस्ती खत्म कर दिया और हर जगह पे रशियन लैंग्वेज को इम्पोज किया। एक 1831 में एक रिबेलियन होता है रशियन डोमिनेंस के खिलाफ। यद्यपि इस रिबेलियन को क्रश कर दिया गया था, कुचल दिया गया था, लेकिन वहां पर यह दिखाई पड़ा था कि वास्तव में जो क्लर्जी के मेंबर्स थे, खास करके चर्चेज में या जो दूसरे बिशप्स वगैरह थे, उन्होंने अपने लैंग्वेज के थ्रू ही रशियन डोमिनेंस का विरोध किया था। The members of clergy in Poland began to use language as a weapon of national resistance. इसका रिजल्ट जो हुआ था उसमें ढेर सारे प्रीस्ट्स को या फिर बिशप्स को या तो उनको जेल में डाल दिया गया या तो उनको साइबेरिया भेज दिया गया था एज ए पनिशमेंट भेजा गया था। इसलिए ये एग्जाम्पल भी मिलता है कि पोलिश लैंग्वेज का प्रयोग वहां पर रशियन डोमिनेंस के खिलाफ जो स्ट्रगल शुरू हुई उसके सिंबल के रूप में भी देखा गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज का भी नेशनलिस्ट सेंटिमेंट के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा प्रयोग हो सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट कल हम लोग देखेंगे।